आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने आज फिर हमें तौफीक दी और हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और अल्लाह ताला के फरमान के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि और इस तरह हमने कुरान को खुली दलीलों के साथ उतारा और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे दे और हमें इसके लिए कोशिश करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज सबक 9A, आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो अपना लेसन शुरू करते हैं। जी, क्या आपने सबक पढ़ा था? चैट बॉक्स में सब आ जाए और मुझे बताएं कि क्या आप सब लोगों ने सबक पढ़ा था। जी, नादिया कह रही है पढ़ा था, साइमा भी कह रही है पढ़ा था, ए आंसर आ रहा है। जी, और बाकी लोग भी जरूर बताएं कि क्या आपने सबक पढ़ा था, A B C D। जी, सबा भी कह रही है पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से इस्तकामत की भी दुआएं साथ साथ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और हमें इसका फहम अता फरमा दे। पिछले सबक से कुछ सवालात ले लेते हैं। आपको चैट बॉक्स में एक्टिव होना होगा। जी, आउजू का तर्जुमा कीजिए। A B C D, आउजू का आपने तर्जुमा करना है सब। जी, दो भी आंसर हो सकते हैं इसके ना, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी, और डी भी तो हो सकता है ना इसका आंसर, कि नहीं हो सकता? जी, डी भी आंसर होगा। मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आऊंगा। रहीम, रहीम का माने आप लोग बताएंगे मुझे। A B C D, रहीम का माने बताएंगे। जी, रहीम। जी, नाहिद कह रही है डी, हमारा डी कह रही है। जी, मुसलसल रहम करने वाला, ये तो आपको सबको अच्छे से याद है। कितनी प्यारी सिफ्त है अल्लाह ताला की। ये अगला सवाल है, सलामुन अलैकुम का तर्जमा कीजिए। सलामुन अलैकुम का तर्जमा कीजिए। A B C D, अलैकुम का इशारा भी जो है ना वो आपने याद रखना है। अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। जी, तंजीला कह रही है बी, तबस्सुम बी, साइमा नासिर बी, फाइजा बी, रिमशा बी कह रही हैं, आयशा शाहिद बी कह रही है। बिल्कुल, आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक इस कदर खूबसूरत है, बहुत ज्यादा प्यारा है, दरूद के हवाले से है। अभी तक तो हम अपनी जिंदगी में कितनी ही दफा दरूद पढ़ चुके हैं, हमें दरूद पढ़ना अच्छा भी लगता है, हम इसकी फजीलत भी जानते हैं। लेकिन दरूद बेसिकली है कि ये हम आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे अपने लेसन में इंशाल्लाह। तो आज के सबक में हम सीखेंगे दरूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ है। और फिर ग्रामर पार्ट में, ये कुरान पार्ट में हम दरूद देखेंगे और ग्रामर पार्ट में हम देखेंगे फेल माजी, क्योंकि आपने इसम भी पढ़ लिया, आप कितने आगे निकल आए माशाल्लाह। आपने हरूफ भी पढ़ लिए। आज हम फेल का आगाज करेंगे जिसमें हम फाला, जाला, फतहा पढ़ेंगे और फिर हम नकाते तालीम या शौक देखेंगे। और इस सबक में हम तकरीबन 9 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 390 दफा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम कि इस सबक के अख्ताम पर हम तकरीबन 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में मोर देन 27,926 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकईतन दिल से शुक्र करने का दिल चाह रहा है कि कितने कम वक्त में हमने कितना कुछ सीख लिया। और होमवर्क तो आप साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज हम दुआ सीखेंगे। अभी तक तो हमें दुरूद का पता था, लेकिन क्या हम में से कुछ लोग ये जानते थे कि दुरूद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है? कितने लोग जानते थे? चैट बॉक्स में ना हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों को पता था कि दुरूद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। कितने लोग जानते थे? कोई यही बात जानता था? फजीलत तो हम जानते थे और शौक से हम पढ़ते भी थे। आयशा बतूल कह रही है कि वो जानती थी। हाँ जी, काफी लोग नो कह रहे हैं और काफी लोगों को नहीं भी पता था। तो देखिए, आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं। तो अल्लाह के फजल के बाद देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम देखें तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में 1500 साल बाद जो है वो हम मुसलमान हैं। फिर
दिन भर की थकन के बावजूद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों और उनकी कोशिशों के बारे में बात हो रही है, उनकी मुशक्कतों के बारे में बात हो रही है, जिनके हम उम्मती हैं। कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी होगी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत इस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए और इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इसके बदले के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको खाने पर बुला सकते हैं? हम उन्हें खाने पर नहीं बुला सकते। या कोई हम उन्हें तोहफा भेज सकते हैं, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम उन्हें खाने पे बुला लेते हैं, तोहफा देते हैं। तो ऐसा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने ही वाला है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना बेसिकली हमारे अपने लिए एक एजाज है। और मजे की बात यह है कि दुआ करने पर उल्टा हमें ही सवाब मिलता है। कैसा सवाब हम सब जानते हैं, मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कोई एक मर्तबा दुरूद भेजता है ना, तो अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमतें भेजते हैं। और अब हमसे ज्यादा बेहतर रहमत का माने कोई नहीं जानता कि मोहब्बत से ख्याल रखना कितनी प्यारी बात है। तो दुरूद को आज हम देखेंगे और इसको हम इसकी तिलावत करेंगे और फिर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वर्ड बाय वर्ड हम मीनिंग देखेंगे। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा बार बार ये वर्ड जो है वो कुरान में भी आता है। तो आप देखें कि इससे तो आप माशाल्लाह काफी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं, और कुरान में ये तकरीबन 5 दफा ये वर्ड आया है। और इसका मतलब है ए अल्लाह। तो सल्ली, सल्ली का कल भी हमने मतलब पढ़ा था, है ना। और आज भी हम इसको इंशाल्लाह ताला डिटेल में भी थोड़ा देख लेंगे। सल्ली, तू रहमत भेज या रहमत भेज। सल्ली, रहमत भेज। और पीछे हमने पढ़ा था, हम सब जानते हैं सल्ली का हमने क्या मतलब पढ़ा था। सूरह कौसर से अगर मैं आपको याद करवाऊं, फसल्ली ली रब्बी का वनहर, और अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। फसल्ली ली रब्बी का यहाँ पर मतलब आया नमाज पढ़ने के लिए, जबकि दुरूद में इसका मतलब आ रहा है रहमत भेज। ये मीनिंग क्यों चेंज हो गया, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये मीनिंग कैसे चेंज हो गया, इसकी क्या वजह है? देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ज़हीन है, किसको पता चलता है कि यहाँ पर सल्ली अला जब कहा तो रहमत भेज, और जब वहां पे बात हुई फसल्ली ली, जब हमने कहा तो रब के लिए नमाज पढ़े या नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने की बात हुई, तो कौन बताएगा? आयशा रहमान कह रही है कॉन्टेक्स्ट की वजह से। जी, किसी ने जवाब दिया, नाम तबस्सुम ने कहा है हरूफे जर। वेल डन, बारकल्ला, शाबाश। हरूफे जर की वजह से जब आला लगा तो रहमत भेज बन गया सल्ली के साथ, और जब सल्ली के साथ ली बना तो क्या बन गया? नमाज पढ़। और हमने कल ही पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हरूफे जर लगता है तो सारे का सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये बात याद रहेगी, चैट बॉक्स में मुझे सब बताएं कि हरूफे जर जब किसी भी वर्ड के साथ लगता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, से और को की वजह से पूरा का पूरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे सल्ली अला यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। तो अला मोहम्मद, इन अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अला को याद करने का तरीका क्या था? अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। और व अला आली, व अला आली, 3 टुकड़े हैं इसमें। व अला आली, व और अला पर। आल कहते हैं आल को। और आज आप बड़ी मजे की बात सीखने जा रहे हैं कि आल बेसिकली है क्या। आल जो है इसमें 2 मीनिंग्स आते हैं, खानदान वाले और इत्तबा करने वाले। आल से मिलता जुलता वर्ड आपने अहल सुना होगा। ठीक है। और अहल कहते हैं खानदान वालों, है ना। अहलो अयाल उर्दू में भी पढ़ा होगा आपने। उसमें सिर्फ उसका मतलब है अहलो अयाल का मतलब सिर्फ खानदान वाले। जबकि आल जब हम कहते हैं तो इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो खानदान वाले हैं, और वो लोग भी आ जाते हैं जो इत्तबा करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसमें तो हम भी आ जाते हैं। और मोहम्मद का मतलब मोहम्मद। तो मुताला गौर व फिक्र करेंगे और सबक हम इससे लेंगे। और जो है सबक इससे हमें क्या मिलता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद से। सल्ली अला का माने हमने देखा कि ऐ अल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश फरमा दो।
कितनी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह तो उन पर मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह तो उनका नाम और ज्यादा बुलंद कर, और ऐ हमारे प्यारे अल्लाह तो उनके दर्जात और ज्यादा बुलंद कर दे। इससे ज्यादा प्यारा तोहफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह दुरूद को हम अपनी रूटीन में भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी, आगे हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। जी, आल के दो माने जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अजवाज मुतहरात। अजवाज मुतहरात यानी उनकी बीवियां जो थी। इत्तबाह करने वाले, अगर हम दूसरा माने लें तो हम भी इस दुआ में शामिल हो जाएंगे। और अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले हैं, और जबकि आल से मुराद दोनों खानदान और इत्तबाह करने वाले आते हैं। तो हम कैसे उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम उनको इसका बदला दे सकें। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बदला दे सकते हैं। अल्लाह तू ही उनको उनकी इन कोशिशों का और इन एहसानात का बदला दे सकते हैं। तो चलिए जी, तसव्वुर और एहसास के साथ आज पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जी चैट बॉक्स में आप आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो जाए। जी, ABCD सल्लैता का मायने हमने क्या पढ़ा था, अल्लाहुम्मा सल्लैता जी। ABCD, जी ज्यादातर जो है ए और बी, मैंने या आपने सल्लैता। जी क्या आंसर होगा इसका, सोचे सोचे। जी आपने दुरूद भेजा, ठीक है। कमा सल्लैता में अभी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और जी, सल्ली अल्लाह का तर्जमा कीजिए, ये तभी आपने पढ़ा सल्ली अल्लाह का तर्जमा। और सोच कर इसका जवाब देना, हो सकता है इसके ज्यादा आंसर्स हो। जी डी इसका आंसर है बिल्कुल। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, क्या सिर्फ आपके खानदान है या इत्तबा करने वाले भी। जी दोनों, खानदान और, जी किसी ने लिखा है ए और सी, फाइजा ने लिखा है ए और सी। जिन्होंने ए और सी इकट्ठे लिखा है, नादिया ने लिखा है ए सी, परवा ने ए सी लिखा है, सबा ने ए सी लिखा है, माशाल्लाह वेल डन। जिन्होंने ए सी लिखा है तो ये दोनों जवाब दुरुस्त है, दोनों ही आएंगे। रिमशा ने ए सी लिखा है, साइमा नासिर ने लिखा है। चले अगला हिस्सा देख लेते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम इब्राहिम पर, व अला आली और आल पर, इब्राहीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था का, या अगर वर्ड कमा आए तो इसका मतलब होता है जैसे, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं, का किसी वर्ड के शुरू में लग जाए या कमा तो इसका मतलब है जैसे, हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और आगे हमने सल्लैता, अगेन इसको डिटेल में देख लेंगे। सल्ली हमने पढ़ा था नमाज पढ़, और सल्ली अला जब हम कहेंगे तो रहमत भेज, ठीक है। ये तो हमें काफी क्लियर हो गया। और किस पर हम रहमत भेजने की बात कर रहे हैं, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और फिर व अला आली, कितने हिस्से हैं इसके, व अला आली के तीन हिस्से हैं। व अला आली, व और अला पर आल, आल जी फरवा कह रही है, फरवा मतलब तीन हिस्से हैं जी, बिल्कुल तीन हिस्से हैं जी। उसके बाद आप इसको बेहतर जानते हैं, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो बहुत आसान है। ताला गौर फिक्र करेंगे। इसके हमने इस बात देखने इंशाल्लाह सीखा क्या हमने इस सेंटेंस से। एक माने तो ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी अमामत अता की थी कि ऐसा मुकाम दिया आपने कि दुनिया के सभी मुसलमान, ईसाई और यहूदी इन्हें नबी मानते थे। तो ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी ही कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत का एतराफ करें। जी, और दूसरा माने ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं, तो ये दोनों मीनिंग्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। ऐ अल्लाह, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाए, यानी हम भी उनके पैगामात को फैलाएं। तो सब्र, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो जो लोग आज क्लास ले रहे हैं उन्हें बहुत मजा आएगा दरूद के बारे में जानकर। और आई विश के सारे ही लोग होते, ताकि दरूद की अहमियत को और उसकी फजीलत को सही तरीके से हम जान सकते हैं कि बेसिकली ये है क्या। जी, तो चैट बॉक्स में आप सबको आना होगा इंशाअल्लाह ताला। एक्टिव हो जाया करें जब चैट बॉक्स में आना हो। तो जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह उस पर कितनी दफा दरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, सॉरी। जी बी, माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं। साइमा, अक्सा, फरवा, गुले मरियम, लाइबा कह रही हैं बी, सादिया, सबा, तंजीला, सुमेरा, गुजर कह रही हैं कोई आईफोन के नाम से भी अपना नाम चेंज कर ले। आईफोन जिनके पास है जी, अल्लाह ताला उन पर कितनी दफा रहमत भेजते हैं। और जी 10 दफा रहमत भेजते हैं। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप दरूद को 10 दिल से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? ABCD, जरा सोच कर इसका जवाब देना चाहिए आपको। सोच कर जवाब दीजिएगा जी। इसके तो सारे ही आंसर्स आते हैं, ठीक है, ये सारे आंसर्स आते हैं। सीरत रसूल को पढ़े, आपकी कुर्बानियों को याद करें, सब। जी अगला पोर्शन हम देखेंगे, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अल्लाह हो, इस कदर खूबसूरत मतलब है, अगर हम दिल से पढ़ें तो वाकई हमारे ईमान में इजाफा होता है। इन्ना का कितने टुकड़े हैं हम बड़े अच्छे से जानते हैं। 2 टुकड़े हैं, इन्ना और का। इन्ना का, जी फरवा कह रही है 2 टुकड़े, इन्ना का। इन्ना यकीनन, का तू, इन्ना का यकीनन तू, हमीदुन, बहुत दफा आपने ये नाम भी सुना होगा हमीद। और पीछे हम सूरह फातिहा में भी हमद देखा था, कई और जगहों पे भी हमने हमद का मीनिंग देखा था। हम सब जानते हैं तारीफ और शुक्र। और हमीद जो तारीफ के काबिल हो, इसका ये मतलब होता है हमीद। एक नाम भी, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, जो तारीफ के काबिल हो। तो कौन तारीफ के काबिल है? अल्लाह ताला तारीफ के काबिल है। मजीद, मजीद से ना मिलता जुलता वर्ड उर्दू में आपने सुना होगा। नहीं, हमद की जमा नहीं है फरवा बेटे, ये हमद की जमा नहीं है। हमद एक अलग लफ्ज है, हमीद जो है तारीफ के काबिल। हमद तारीफ और शुक्र, और हमीद एक नाम है जिसकी तारीफ की जा रही, तारीफ के जो काबिल हो उसको कहते हैं, जमा नहीं है। जी वालिद माजिद आपने सुना होगा, मजीद से माजिद, ठीक है, नाम भी सुना होगा आपने। जद्दे अमजद सुना होगा आपने, ठीक है। और मजीद बेसिकली होता क्या है? मजीद जो है ना वो होता है कि किसी की बहुत ज्यादा बुजुर्गी हो जैसे। और जो कि अल्लाह ताला का नाम है, तो बहुत ज्यादा बुजुर्गी वाला, बहुत ज्यादा जलाल वाला, बहुत ज्यादा अजमत वाला, बहुत ज्यादा बड़ाई और जिसकी कमाल परफेक्शन के दर्जे पर। ठीक हो गया? तो ये मजीद का इतना वेस्ट मीनिंग है, तो मुताला गौर फिक्र करेंगे। इन्ना का हमीद मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अच्छा, एक आपको मजे की बात बता दी। फर्ज करें कि अगर आप भूखे हो, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी, आपके घर वाले भी भूखे हैं, आपके पास खाना नहीं है, और आपके किसी बड़े प्यारे दोस्त को पता चलता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो किसी होटल से आपको खाने के ट्रक भेज दो, तो आपके दिल से तारीफ निकलेगी ना उसके लिए। आप कितनी ज्यादा उसका दिल से शुक्र अदा करेंगे और दिल से तारीफ करेंगे। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। तो अल्लाह के लिए तो ऐसी हजारों मिसालें हैं कि अल्लाह हमारे कितने प्यारे दोस्त हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ा ख्याल जो अल्लाह ने हमारा रखा, आप यकीन करें, वो ये कि अगर हमें इस्लाम की तालीम, इस्लाम की रोशनी ना मिलती, तो आज हम बाकी लोगों की तरह अंधेरों में भटक रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें इस्लाम की दीन की रोशनी दी। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि ऐसे प्यारे जबरदस्त बेहतरीन पैगंबर को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई और हर चीज की तालीम दी हमें। है अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है। और तू वाकईतन तारीफ के काबिल है, और वाकईतन तू बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ही जलालो अजमत वाला है, अल्लाह ही कामिल है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही इसका अजर दे सकते हैं, हम इसका अजर नहीं दे सकते। तो उनके रोल को समझने के बाद, किस तरह कि वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजेंगे, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए। अच्छा बताइए, आप में से कौन कौन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बनना चाहता है? आप सब शागिर्द उनके बनना चाहते हैं ना? वो हमारे मुअल्लिम थे ना। तो क्या उनकी वफात के बाद जो है सब चाहते हैं? आयशा सिद्दीका कह रही हैं, उले मरियम कह रहे हैं, सब बनना चाहते हैं ना। तो उनकी वफात के बाद क्या ये जो दीन का पैगाम है, क्या ये रुक जाएगा? तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी मदद करे कि मैं अल्लाह ताला का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बन सकूं। और एहतसाब क्या
कि अगर मुझे शागिर्द बनना है तो मैं कितना सर्फ करता हूँ कुरान को सीखने में और हदीस को पढ़ने में, या मैं अपनी ही जिंदगी में मसरूफ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने प्लान क्या बनाना है, मैंने प्लान ये बनाना है कि मैं एक वक्त को मखसूस कर लूँ कुरान के लिए और हदीस क्लास के लिए, और तबलीग के लिए ये कोशिश करूं कि हर पहलू तक, हर कोने तक जो है वो ये तालीम पहुंच सके। तो आज सब इरादा करें कि हमेशा कुरान सीखते रहेंगे। कुरान सीखने का सिलसिला जो है वो कभी भी हम खत्म नहीं करेंगे, हमेशा हम कुरान के स्टूडेंट्स रहेंगे। हम हमेशा अल्लाह ताला के शागिर्द रहेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द रहेंगे। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। चैट बॉक्स में आएंगे, इन्ना इन्ना हमीद मजीद का तर्जुमा कीजिए। पहले तो हमने कहा था ना इन्ना का, अब बात हो रही है इन्ना हूँ। तो आपने ना सोच समझ के जवाब देना है। पहले बात हो रही थी इन्ना का। जी सब कह रहे हैं ए शाबाश, बड़ी लाइक क्लास है, सुपर क्लास है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे और बाकियों को भी इस क्लास में लेकर आए। जी बारिक, हमने पीछे भी पढ़ा था, ईद मुबारक से निकला है, बरकत अता फरमा। बारिक, अल्लाह तो बरकत अता फरमा, है ना। जैसे हम कहते हैं बारिक अल्लाह, ठीक हो गया, इस तरह के अल्लाह आपको बरकत दे, बरकत अता फरमा। जी, और उसके बाद है अला, तो हम जानते हैं मोहम्मद इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आली, ये हमने पीछे पढ़ा था, इसके 3 टुकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कितने अल्फाज है जो अब हमें अच्छे से आ भी गए। तो असबाक हमें इससे क्या लेना है, बरकत की बात हो रही है ना यहाँ पे। पीछे रहमत की बात हुई थी, अब हम कर रहे हैं अल्लाहुम्मा बारिक। पहले हमने कहा कि अल्लाह तू रहमत भेज, अल्लाहुम्मा सल्ली, फिर हमने कहा अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह तू बरकत भेज। तो दुरूद के पहले हिस्से में रहमत, और हमने रहमत की दुआ की। अब हम अल्लाह ताला से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करते हुए दिल से उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। और देखें, ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना, गाफिल दिलों की दुआ नहीं सुनता। तो हमें जो बड़ा फोकस्ड होकर, तड़प कर दुआ मांगनी होगी अल्लाह ताला से। और बरकत का माने हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माल में, हमारी सलाहियतों में, हमारे इल्म में, हमारी मोहब्बतों में बरकत करे। तो बरकत का माने है खूबी, भलाई और नेमतों का अता आना और हमेशा कायम रहना, और इसमें बराबर इजाफा भी होता रहे और तरक्की होती रहे। और अमाल में बरकत का मतलब इनकी कबूलियत है और इनका बेहतरीन बदला मिलना है। और औलाद में अगर कोई बरकत की दुआ दे तो यानी औलादों का नस्लों तक बाकी रहना और फैलना और बढ़ना है। तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को बरकत। तो आपके लिए भी दुआ है। देख ले नमाज किस कदर खूबसूरत चीज है कि आधी दुआएं तो हमारे अपने हक में अल्लाह ताला ने करनी सिखाई है। आधा हिस्सा अल्लाह की तारीफ और आधी तो दुआ है सारी। तो तसव्वुर, एहसास और शऊर के साथ ऊंची आवाज में पढ़े, आपके कानों में आवाज आए, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अगला हिस्सा अब हम देख लेते हैं। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम। तो कितनी प्यारी बात है कि सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको आता है, इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, है ना। कमा, जी कौन बताएगा चैट बॉक्स में कमा का क्या मतलब है। कमा, जल्दी से बताएं, देखिए सबसे पहले कौन जवाब देता है कमा। कमा का मतलब कौन बताएगा। जैसा के, जी जैसा के, बिल्कुल। कमा, जैसा के। तो कमा हमने पीछे पढ़ा था, बारकता फालता के से पैटर्न से मिलता जुलता, ठीक है। तो हमने देखना है कि बरकत अता की तूने, पीछे हमने पढ़ा था बारिक, फिर हमने पढ़ा बारकता, इसी तरह हमने पढ़ा था सल्ली, सल्लैता, है ना। तो आइए इसको जरा डिटेल में देख लें। सल्ली सल्लैता, सल्ली यानी नमाज पढ़ या रहमत भेज, अगर इसके साथ हरूफ जर हो। सल्लैता, तो तू रहमत भेज। और इसी तरह बारिक से बारकता, यानी खूबी, भलाई, नेमतें मिलना, हमेशा रहना, चीजों का बढ़ते रहना, कायम रहना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब आ जाता है। और किस पे अब हम बात करें, हम बात करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और किस पे, व अला आली, और आल पर। किस आल पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो असबाक देख लेते हैं। पीछे हमने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी और ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी इन्हें नबी मानते हैं।
तो ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। और दूसरा माने भी हमने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। तो ये हम देख चुके हैं, इसको रवैयन भी आपकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तसव्वुर एहसास के साथ आपने पढ़ना है, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगेन इन्ना का हमीद मजीद, ये आपने पहले पीछे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी आपने तसव्वुर एहसास और शऊर के साथ पढ़ना है। तो जी बारकता, चैट बॉक्स में आइएगा। बारकता का मतलब हमने पीछे देखा, बारकता का क्या मतलब होगा? बारकता, ABCD। जी, बी, फरवा कह रही बी, सईदा कह रही है ए। जी बारकता का क्या मतलब होगा? जी ए आंसर है इसका, ठीक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के साथ आप देखें क्या करना चाहिए हमें। एक से जायद इसके जवाब है जी। हमें जो है वो सारे ही इसके आंसर है, सॉरी जी, सब इसके आंसर है कि आपसे मोहब्बत रखनी चाहिए, दावत को फैलाना चाहिए। दुरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद क्या बताती है? जी, कि अल्लाह ताला बुजुर्गी वाला है और वो ही जबरदस्त अजर दे सकता है ना, हमने यही पढ़ा था ना सी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद के बाद की एक इजाफी दुआ जो हम पढ़ते हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड्स आपको आते हैं। चले मैं पूछती जाती हूँ और आप ना खुद ऊंची आवाज में दोहराते रहे कि क्या आपको आता है। रब्बी, आप खुद जवाब देते रहे, ठीक है। रब्बी है मेरे रब, ये जालनी या रब्बी जालनी, ठीक है। ये जालनी हमने पढ़ा था ना दुरूद वजू के बाद की दुआ में, है ना। अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन वाली दुआ अगर आपको याद हो। ये जालनी मुझे बना दे मुकीमा, कायम से निकली है, कायम करना। अस्सलाता, नमाज को, नमाज कायम करने वाला। व मिन, ये भी आप जानते हैं, और से। जुर्रियत, जुर्रियत आपने सुना होगा, औलाद। जुर्रियती, मेरी औलाद में से। रब्बना, ए हमारे रब। व तकब्बल, कबूलियत से निकला है, उर्दू का लफ्ज कबूल, है ना। तो व तकब्बल, और कबूल कर, दुआई, मेरी दुआ। रब्बना, ए हमारे रब। इगफिरली, इगफिरली भी हमने कल पढ़ा था, बख्श दे मुझे। वाली वालिदैया, और मेरे वालदैन को, वालदैन से ये वर्ड निकला है। लिल मोमिनीना, मोमिनीन को। यौमा दिन, यौमा हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था। यौम दीन में। यकूमु, जिस दिन कायम होगा। अल हिसाब, हिसाब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे आप देखें कितनी खुश नसीबी की बात है कि ये वाली जो दुआ पीछे, ये वाली दुआ, इसके सारे आपको मीनिंग्स आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से शुक्र अदा कीजिए। और सना को देख लेते हैं। सना हम पढ़ते हैं नमाज के शुरू में, लेकिन एंड पर इसलिए लाए कि इसके कुछ अल्फाज से जो शुरू में शायद आपको करवाते तो ना आते, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको आते होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये आप नमाज के शुरू में पढ़ते हैं ना सब। तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सुबहाना का कितना आसान है, इसके दो टुकड़े हैं ना। पहले तो हम देखेंगे कि सना है क्या। बेसिकली सना जो है वो अल्लाह ताला की हमद बयान करना, अल्लाह की खूबियां बयान करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह की तस्बीह करना, ऐसी तस्बीह कि जो अल्लाह के नकाइस की नफी करने वाली हो। तो सुबहाना का दो टुकड़े हैं, सुबहाना और का। पाक है तू, सुबहाना का पाक है, तो ये सब आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। सुबहान रब्बियल अजीम में आपने पढ़ा था ना। अल्लाहुम्मा भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है, अल्लाह। वबी हमदिका के बताए कितने टुकड़े हैं? चलें चैट बॉक्स में मुझे बताएं, वबी हमदिका कितने टुकड़े हैं? जी, देखते हैं चैट बॉक्स में कौन बताता है वबी हमदिका के कितने टुकड़े हैं। जी तीन टुकड़े हैं, फायजा कह रही है तीन टुकड़े हैं, बिल्कुल वाह। नहीं 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 नहीं, तीन टुकड़े नहीं है, बिल्कुल चार टुकड़े हैं। किसी ने जवाब दिया, नाम ऊपर चला गया। चार टुकड़े हैं, वाह, बी, हमद और का। ये देखें चार टुकड़े हैं, वाह बी हमदी का, चार टुकड़े हैं। इसने चार जवाब दिए थे ना सबसे पहले, वो नाम ऊपर चला गया। वह भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, ठीक है, तमाम तारीफ और शुक्र। तो तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू है अल्लाह और तारीफ तेरे लिए है। वतबारका, वतबारक हमने फिर पढ़ा, मुबारक, बरकत, तबरुक, बरकत वाला। और इसमें ये जो का है ना, ये इसी वर्ड का हिस्सा है, ये जमीर नहीं है, ये आपने याद रखना है बस। इसमु का दो हिस्से हैं, इस और का, नाम तेरा, ठीक हो गया। वताला और बुलंदो बाला, ठीक है। ताला का मतलब है आलीशान, बुलंदो बाला वाला। और जद्दू का पीछे हमने मजीद पढ़ा, जद अमजद पढ़ा, ठीक है। तो उससे निकला है जद्दू का, यानी तेरी बुजुर्गी। जद जो है वो बुजुर्गी को कहते हैं,
है ना। और बाओ अजदाद भी आपने सुना होगा। जी, और आगे है वला इलाहा गैरुक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे आपको वर्ड आते हैं। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरुक, तेरे अलावा, तेरे सिवा। गैर हमने पढ़ा था ना, सवा और का, तेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस लेसन इज डन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन फहम अता फरमाए। ग्रामर शुरू करते हैं 1 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। जी, सबक 9B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ग्रामर पार्ट हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जो है वो अच्छा सा आप सांस ले लें और फ्रेश हो जाए ग्रामर के लिए। आज आप बहुत मजे की चीज सीखने जा रहे हैं, और काफी हद तक तो हम अच्छी अच्छी चीजें सीख चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो जी, क्या आपने गूगल क्विज किया? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस किस ने गूगल क्विज किया था। रिमशा कह रही है किया है, सईदा भी कह रही है, हमारा शेख कह रही है जी, नाहिद हाशमी कह रही है जी। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बारक। अल्लाह ताला आपके वक्त में आपकी सलाहियतों में बरकत डाले। तो कवायद में आज हम सीखेंगे फेले माजी, ठीक है। उसमें हम सीखेंगे फाला, फतहा, जाला, और बहुत आसान, वेरी इजी। जी, तो किस तरीके से हम सीखेंगे? TPI के साथ, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो इस तरह से हम सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आप सारों को, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इसम पहचानना आ गया। आप किसी भी लाइन में आप कुरान की कोई भी आयत खोले तो आप आराम से इसम निकाल सकते हैं उसमें से, है ना। और फिर आपको हरूफ का भी पता चल गया, आपने बी, ली, मिन, फी, इन, ना, इन, काफी ज्यादा हरूफ आपने पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और हरूफ का आपको मकसद भी समझ आ गया। वेल डन जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमने हरूफ में देखा था कि तकरीबन 5,000 दफा आए थे, जिसमें हमने कहा था कि हमने इन टुकड़ों के साथ मिलाना है इन हरूफ को, जैसे ला को, मिन को और अन को। लाहू, लाहुम, लका, ली, लकुम, लना, लाहा। इसी तरह हमने कहा था मिनहू, मिनहुम, मिन का, मिन, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। फिर हमने पढ़ा अनहू, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा, है ना। इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा था। इसी तरह फिर हमने कहा बी ही, बिहिम। आप सब इशारे कर रहे हैं? सब मेरे साथ इशारे भी करें और अपनी तरफ अपनी भी जगहों पे आप बोले भी। बी का, बी, बिकुम, बीना, बीहा। फिर उसके बाद फी ही, फीहिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जी, किसी का जो है माइक जो है वो म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, अपने माइक को म्यूट कर ले। किसी का माइक जो है ना वो म्यूट नहीं है। फिर मुझे चेक करने में जरा देर हो जाती है, क्लास भी डिस्टर्ब होती है। अब तो हम माशाल्लाह सीनियर क्लास होते जा रहे हैं, तो आप जब भी क्लास ज्वाइन करें फौरन पहले अपने माइक को चेक करें कि कहीं आपका माइक खुला हुआ तो नहीं है। जी, आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह। फिर हमने देखा था इलैही के साथ, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। कौन कौन इशारे कर रहे हैं चैट बॉक्स में मुझे बताएं। माअहू, माअहू, माका, माई, माअकुम, माअना, माआ। इन्नहु, इन्नहुम, आप सब कह रहे हैं माशाल्लाह। इंदा का, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। ठीक है, इस तरह आपको रटे हुए होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले इस बात से सवालात लेते हैं। अंता व रब्बू का तर्जुमा क्या होगा? पहले आप अंता का तर्जुमा करेंगे, फिर आप वा का करेंगे, फिर रब्बू, और फिर का।
अंता व रब्बू का, ABCD। ये सईदा कह रही सी और सबा कह रही जी। सी, आयशा बतूल कह रही सी जी, बिल्कुल सी इसका जवाब है। अंता, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको तो देख ले, कोई भी वर्ड उठा के दे दीजिए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। हाँ जी, ली वलका का क्या मतलब होगा? ली वलका, ली वलका। इशारे भी अगर आप साथ करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। असमा ने कहा ए है, फाइजा कह रही है ए है, अरूज फरवा ए जी बिल्कुल। आउज़ु बिर्रहमान, आउज़ु बिल्लाह हमने पढ़ा था ना, आउज़ु बिर्रहमानी का मतलब बताएं। देखा, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं ना, अभी आपका टेस्ट हो रहा है ये। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, बिल्कुल। आप इसको जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में करेंगे। तो आज का सबक देखेंगे, बहुत आसान। आज हम फेल करेंगे वर्ब। तो अरबी में अक्सर जो फेल है ना वो 3 हरूफ से बनते हैं। बड़ी मजे की बात, आसान तरीन। मैं कहती हूँ वाकई तो अल्लाह ताला ने अगर कुरान को अरबी में उतारा है ना, तो इसीलिए उतारा कि अरेबिक जो लैंग्वेज है वो आसान है। अरबी में जो अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम फाला, फातहा फतहा, नून स्वाद रा नसरा, ज्वाद रा बा ज़रबा। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं कि 3 वर्ड्स हैं। फाइन लाम फातहा, है ना, नून स्वाद रा, ज्वाद रा बा। तो फेल जो है वो कितने हरूफ से बनते हैं? 3 हरूफ से, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 हरूफ से बनते हैं। तो फेल की किस्में कितनी हुई है? मैं तो कहती हूँ हमारी अम्मियों ने हमें रट्टे लगवा लगवा के उर्दू में, हमारा उर्दू ए और उर्दू बी का टेस्ट होता था, तो उर्दू बी में फेल की कितनी किस्में हैं। हम पढ़ते होते थे फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है अरेबिक में। तो फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अम्र। फेल माजी क्या है? वो जो परफेक्ट टेंस है, जो हो गया, है ना, जो हमने उर्दू में भी पढ़ा है। फेल मुजारे बड़ा मजे का है। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, वो चीजें जो अभी तक नहीं हुई, या जो चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा। ठीक है, तो वो चीज जब भी नहीं हुई उसके लिए, या जो चीज हो रही है, दोनों चीजें उसमें आएंगे। फेल अमर, हुक्म देना या फिर गुजारिश करना, दो चीज इसके अंदर आ जाती है। या आप हुक्म दे रहे हैं या फिर गुजारिश कर रहे थे, यानी रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ा था ना, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, है ना, और वो औरत, हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, या उस औरत का, है ना, यही पढ़ा था ना। अब आप पढ़ेंगे कि उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हमने किया, उस औरत ने किया। ठीक है, ये पढ़ना है अब। तो बताए कौन कौन, किस किस, कौन कौन एंजॉय करने जा रहे हैं लेसन, कौन कौन एक्साइटेड हो रहा है? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रही हूँ। और ये वाला आज का लेसन जो है ना, ग्रामर का, मेरा फेवरेट है। हमना कह रही है, अरूज कह रही है, फरवा कह रही है, माशाल्लाह। तो आज थोड़ी प्रैक्टिस शायद लंबी ना हो जाए, तो थोड़ा टाइम भी 5-7 मिनट ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा सा रट जाए, क्योंकि कुरान में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फेल। और ग्रामर में इतना मुश्किल बना के पेश किया जाता है ना, हमें समझ नहीं आता। लेकिन आज आपको समझ आएगी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो अरबी जबान में अक्सर फाल जो बनाए जाते हैं, कितने रूप से बनाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग दी, वेल डन जी। माजी, माजी क्या होता है? जो आने वाला है, जो हो चुका है, जो हो चुका है। जी, अजान सुनिए। अल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। अच्छा, बहुत आसान, इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत मजे का लेसन अगेन। तो बड़ा मजे का, आप सब अपनी जगह पे इशारा करें जरा। फाला, उसने किया, फालू, उन सब ने किया। है ना, इशारों के साथ कितना आसान। अब जब कहीं कुरान में इस पैटर्न पे अल्फाज आए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि एक जो है सिंगल के लिए, और जब एंड पे जो है वो जमा के लिए जो वर्ड है वो कैसे। फाला, फालू, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह ताला इसको सीखेंगे। तो ये कौन रिवाइज करवा देगा टेबल? हैंड रेस करें। कोई एक जो है ना वो 3 दफा एक ही। हमारा शेख का हेड सबसे पहले रेज रेज हुआ जी हमारा। आप इसको 3 दफा रिवाइज करवाएंगे, इस टेबल को।
फ़ाला इसने किया, फ़ालू इन सब ने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। उसने। जी दोबारा पढ़े। फ़ाला उसने किया, फ़ालू इन सब ने किया, उन सब ने किया। फिर पढ़े, फिर से पढ़े। फ़ालू इसने किया, फ़ालू फ़ाला इसने किया, फ़ालू इन उन सब ने किया। वेल डन। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। ठीक है, तो जी आप में से दो जो है ना, एक अरूज और एक आमना शहबाज, सवाल करेंगे। पहले मैं रिवाइज कर देती, फिर आप लोग सवाल जवाब करेंगे। आमना सवाल कर लेंगे, अरूज जवाब देंगे। हल फाला क्या उसने किया, नाम फाला हाँ उसने किया। हल फालू क्या उन सब ने किया, नाम फालू हाँ उन सब ने किया। तो ये कौन करेगा, आमना और अरूज। जी आमना, अरूज, आमना। आमना आप सवाल कर ले, अरूज जवाब दे दे। जी। हल फाला क्या उसने किया, नाम फाला हाँ उसने किया। हल फालू क्या उन सब ने किया, नाम फालू हाँ उन सब ने किया। वेल डन, माशाल्लाह। समझ आ गई ना। जी अब हम पूरा टेबल, और इसको मैं 3 दफा रिवाइज करवाऊंगी, फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बार बार इसको रिवाइज करें ताकि हमें इसी क्लास में रट जाए। जी फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। फाला फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना। ऐसे आपको रट्टा हो ना तो फिर बड़ा मजा आएगा। फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, ऐसे। तो इंशाल्लाह इस पैटर्न पे जितने भी अल्फाज आएंगे आपको अरेबिक का जो है ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। जी कौन ये टेबल करवाएगा इंशाल्लाह। जी गुले मरियम करवा रहे हैं। गुले मरियम आप करवा दो, और उसके बाद फाइजा रशीद करवाएंगे। पहले गुले मरियम, फिर फाइजा रशीद। जी गुले मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटे। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतू मैंने किया, फ़आलतुम आप सब ने किया, फ़आलना हम सब ने किया। वेल डन जी। आगे अरूज किसको कहा था अगला मैंने, गुले मरियम के अस्सलाम बाद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये है फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। वेल डन माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच मैम। जी बहुत बारक अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। जी हमें सुनाएंगी आयशा बतूर। जी आयशा। अस्सलामुअलैकुम। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। वेल डन, बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह। और इस पैटर्न पे 9,000 अल्फाज आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखे, अगर आपने ये पैटर्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आज आपने सोचना है कि मैंने इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करके सोना है, कल भी करना है, पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करना है इसका। ठीक है फिर आपके लिए मीनिंग बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो सवाल, हल फालता क्या आपने किया, नाम फालतू हाँ मैंने किया। हल फालतुम क्या आप सबने किया, नाम फालना हम हाँ हम सबने किया। फिर से मैं दोहरा देती हूँ, हल फालता क्या आपने किया, नाम फालतू जी हाँ मैंने किया। हल हल फालतू क्या आप सबने किया, नाम फालना जी हाँ हम सब ने किया। तो ये करवाएंगे अफशा। जी अफशा, ये वाला टेबल आप रिवाइज करवा दो बेटे। जी अफशा, अफशा को आवाज आ रही है अफशा। हम ना आप करवा दो बेटे। जी हम। हल फाला क्या आपने किया, क्या उसने किया, नाम फाला हाँ उसने किया। हल फालू क्या
आप उन सब ने किया? नअम फ़ालू, हाँ उन सब ने किया। हल फ़ालता, क्या आपने किया? नअम, हाँ फ़ालतू, मैंने किया। हल फ़ालतुम, क्या आप सबने किया? नअम, हाँ फ़अलना, हम सबने किया। वेल डन, आपने तो सारे रिवाइज कर दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये अगला टेबल था लेकिन हमने जो है ना वो पहले ही करवा दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपको ना याद रखने की एक मैं बात बताती हूँ, बस आपके माइंड में बिठाने के लिए कि माजी किस तरह आपने याद रखना है। तो आप देखें कि जब कोई जहाज जो है ना वो उड़ कर चला जाता है, तो आपको जहाज का जो है चैट बॉक्स में बताए कौन सा हिस्सा नजर आता है, सामने वाला या पीछे वाला? जब कोई जहाज उड़कर चला जाए तो आपको सामने वाला हिस्सा नजर आता है कि पीछे वाला हिस्सा नजर आता है? जी टेल नजर आ रही थी, वेल डन, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है ना। इसी तरह माजी जो है वो गुजरा हुआ है, तो माजी में जो भी अल्फाज होते हैं उनके एंड पे एडिशन होती है, ठीक है। जैसे फाला है तो फालू, वाओ और अलिफ ऐड हुआ। फालता, एंड पे ता ऐड हुआ। फालतू, एंड पे तू ऐड हुआ। फालतुम, तुम ऐड हुआ। फालना, ना एंड पे ऐड हुआ, ठीक है। बैक पर जो है वो एडिशन हो रही है, बैक नजर आ रही है हमें, बैक ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये आपने बस याद रखना है इंशाल्लाह कि माजी में जो एडिशन हो रही है वो एंड वाले हिस्सों में हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपको जो है ना वो माजी का इंशाल्लाह याद रहेगा। फाला की जमा बताएं जी, फाला ये था ना, फाला की जमा बताएं, आपका टेस्ट है, आपने इशारा भी करना है साथ में। देखते हैं कौन बताता है, ABCD फाला की जमा। जी अरूज कह रही है ए, बाकी सब कह रहे हैं सी, बिनते आदम ए कह रही है, कोई सी जवाब दे रहा है, कोई ए जवाब दे रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? फाला फालू, सिंपल, फाला फालू। तो सी इसका जवाब था जी। मन फाला हाजा का मानी बताना है आपने, मन फाला हाजा। हाजा ये मैं बता देती हूँ, टिप दे दी है मैंने, हाजा का मतलब हमने कल ही पढ़ा था जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी जी, बिल्कुल ठीक जवाब है। तो कभी आपने सेट बनाए हैं चीजों के, ज्वेलरी सेट? क्योंकि आप लेडीज है ना, टी सेट आपने देखा होगा, उसमें जो है एक जो है वो केटल होती है और कप और प्लेट सॉसर होता है ना। इसी तरह आप देखिए ज्वेलरी सेट में आपका एक पूरा नेकलेस होता है और उसमें इयररिंग्स होते हैं, तो आप सेट बनाते हैं। तो आज हम आपको ना अरेबिक में ये पहला सेट याद करवाने जा रहे हैं। फाला, फातहा, जाल, ये तीन अल्फाजों के सेट है, ठीक है। फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। ये तीन आपने अपने जहन में रखना है, फाला, फातहा, जाला। तो जाला को, फाला तो आपको सारा टेबल करवा दिया, वो आपको याद रहेगा, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। जाला को कैसे याद रखेंगे? तो इसकी निशानी है जाली नोट। बचपन में आपने जाली नोटों से खेला होगा, या जेल साजी जो है वो आपने सुना होगा ना। तो इसी तरह इसी सांचे में इसको जो है ना सिर्फ एक हर्फ की तब्दीली हो रही है। आइन और लाम तो सेम है, वो फा था और यहाँ पे जा है। फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। ये तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल है। तो ये हमने टेबल बनाया था इस तरह, फाला फालू, है ना, फालता फालतू फालतुम फालना। और अगर हम सिर्फ पहले वाला वर्ड चेंज कर दें जाला के हिसाब से, तो सारा टेबल आपके पास बन जाएगा। जाला, जालू, जालता, जालतुम, जालतुम, जालना। चले चैट बॉक्स में बताएं किसको मुश्किल लग रहा है, किसको मुश्किल लग रहा है, या ये बताएं किसको आसान लग रहा है। चलो ये बताएं किसको आसान लग रहा है, ये किसको आसान लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मुश्किल लग रहा है ना ही तो इजी लग रहा है? इजी है जी, आसान है ना, एक मुश्किल लग रहा है? आपने मेरी वीडियो ना एक दफा दोबारा देखनी है इंशाल्लाह जी। इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, हफ्सा कह रही है आसान है, इंटरेस्टिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमने जाला से जालू, ये देखें जाला, जालू, कौन ये टेबल करवाएगा जाला और जालू वाला? नाहिद आप करवाएंगी? नाहिद आप करवा के देखें। जाला, जालू, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। नाहिद करवा दे। नाहिद को मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो फिर बिनिश करवा दे जी, बिनिश आप करवा दे। बिनिश, जी बिनिश आपको मेरी आवाज आ रही है? बिनिश, अफशा आप करवा दो। अफशा, जी अफशा आप करवा दें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेनिश। जआला, जआलू, जआलता, जआलतू, जआलतुम, जआलना। जी माशाल्लाह, आपने तो पहले से सारा टेबल करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो ये अगले वाला टेबल करवा दिया, ये वाला ना। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये पीछे सवाल जवाब कौन करेगा? आप में से कर ले, अफशा कर ले सवाल और जवाब दे देंगी हमना। ठीक है, अफशा सवाल कर ले, हमना जवाब दे दे। जी अफशा, आप सवाल कर ले, हमना जवाब देंगे। जी जी कर ले सवाल। हम ना चले, आप ही सवाल कर ले और आप ही जवाब दे दें। मैम जाला का तर्जुमा बताइएगा एक दफा। जाला उसने बनाया, जाल साजी से याद रखें। जी ठीक है, जाली नोट से भी जी हम जी याद। जी जी इंशाल्लाह। हल क्या जाला उसने बनाया? नाम हाँ जाला उसने बनाया। हल क्या जालू उन सबने बनाया? नाम हाँ जालू उन सबने बनाया। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा करवाया। अफशा आपका हैंड तो रेस है, लेकिन आपका माइक नहीं शायद अनम्यूट हो रहा। आप करवा दे अफशा, ये वाला टेबल आप करवा दे। मैं तो बार बार आपका नाम ले रही हूँ, लेकिन आपका शायद माइक नहीं आपसे अनम्यूट हो रहा है या कुछ मसला है। जी कौन करवाएगा? अफशा का तो माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। जी अरूज आप करवा दें या तबस्सुम करवा। जी हल जाला क्या उसने बनाया? नाम जाला हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू हाँ उन सब ने बनाया। जी वेल डन, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये जाला का टेबल है। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है, और ये इसी तरह सवाल जवाब। हल जाला ये भी आपने किया, नाम जाला क्या उसने बनाया? हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू हाँ उन सब ने बनाया। हल जालता क्या आपने बनाया? नाम जाल तू हाँ मैंने बनाया। हल जाल तुम क्या आप सबने बनाया? नाम जालना हाँ हम सबने बनाया। चले चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये फेल माजी है, फेल मुजारे है या फेल अम्र है? कौन बताएगा? ये हम क्या पढ़ रहे हैं आज? पास, शाबाश, नाहिद कह रही पास, वेल डन नाहिद। तबस्सुम कह रही माजी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हम पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जाला का हमना ने अभी मीनिंग पूछा था। लगता है हमना को पहले ही अगली स्लाइड्स का पता चल जाता है। जाला जी, जाला उसने बनाया। ठीक है, जालना, जालना का मतलब कौन बताएगा? ABCD, जालना। कि मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी। जी डी बिल्कुल। वजाल, वजालू, वाह अब शुरू में लगा जालू, डी इसका आंसर होगा। वजालू का क्या आंसर होगा? जी बी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, बिल्कुल। हल जालता, इसका जवाब बताया। हल जालता क्या आपने बनाया? हल जालता क्या आपने बनाया? इसका क्या आंसर होगा? ABCD। जी डी बिल्कुल। जी चले, फतहा का टेबल देख ले, उसी पैटर्न पे है, बहुत आसान। खोला, अभी हमने 3 सेट देखे थे ना, फाला, फिर हमने देखा जाला, अब हम देखेंगे फतहा उसने खोला। और ये आप याद रख सकते हैं अल्लाह ताला के नाम अल फताह से। ठीक है, तो फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हमने खोला। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, 3 दफा करूंगी, आप भी मेरे साथ करें। उसके बाद आमना शहबाज है ना, वो रिवाइज करवाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह, और फिर रिमशा। आमना शहबाज के बाद रिमशा करवाएंगे। ठीक है, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह तो आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। ठीक है, तीसरी दफा करवाती हूँ। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह तो आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। ठीक है, तो जी कौन इसको कहा था मैंने? आमना जी, आमना बेटे आप करवाओ।
जी आमना, आमना आपको मेरी आवाज आ रही है? आमना शहबाज। चले, अगर आमना नहीं करवा सकती तो ईमान करवा दे। ईमान का हैंड रेज है, ईमान आतिफ। ईमान आतिफ करवा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, फताहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेल डन, बाराकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया जी। आयशा शाहिद आप करवा दें। आयशा शाहिद। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहनहा उस औरत ने खोला। ये आपको मैं उस औरत ने खोला वाला मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊं, ठीक है? चले इंशाल्लाह, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह। हल फातहा, जी कौन इसका जवाब देगा? हल फातहा, क्या उसने खोला? ABCD। जी नाम फातहा उसने खोला। आप सब ने खोला, इसका मुझे कौन बताएगा? ABCD, आप सब ने खोला। आप सब ने खोला। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, बिल्कुल सही। नुक्ता तालीम देखेंगे। और दूसरा होमवर्क कि आप अपने हाफजे से तिलावत करें। बहुत प्यारी बात है, बड़ी फोकस्ड होकर सुनिए इंशाल्लाह। बस 2-3 मिनट लगेंगे, फिर हमारी क्लास इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगी। लेकिन बात काबिल और है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत सारे हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। अगर आप कुरान मजीद आवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। वरना वसवस से आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। ये होता है ना? तसव्वुर कीजिए कैसे कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो करीब से एक कार गुजरती है, आपका ज़हन भटक जाता है, आप उस सोचने लग जाते हैं कार तेजी से गई, चीज करना है, प्यारी कार है या क्या, और शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हैं, है ना, आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हैं, तो क्या होता है? फिर क्या होता है कि तो थोड़ी सी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग कहीं चला जाए, मगर ये आवाज वाली तिलावत या जिक्र दोबारा आपको वापस ले आएगा। किसकी तरफ? जिक्र और तिलावत की तरफ, माशाल्लाह। तो हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही जबान थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते हैं सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जबान में दर्द हो रहा है? इसलिए दूसरा होमवर्क कि मेमोरी यानी हाफसे से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान वगैरह जरूर करें इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए कि सबक नंबर 9 के खत्म होने पर आपने कितने अल्फाज सीख लिए? 102। और दिल से कहे अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें चुना और अभी तक तूने हमें इस्तकामत दे रखी है। और आप यकीन करें, वो लोग दी बेस्ट होंगे इंशाल्लाह जिन्होंने ये कोर्स कर लिया और वो एंड तक रहे इंशाल्लाह। और वो जैसे कल डॉक्टर चंदा कही थी ना कि छलनी लगी हुई है, तो ये वाकई एक छलनी लगी हुई है कि हजारों लोगों तक फॉर्म गए, कई लोगों ने फिल किए, 250 से ज्यादा लोग ग्रुप में एंटर हुए, स्टार्ट में 100 से ज्यादा लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, फिर ऐसा ऐसा लोग कम होते गए। और ये क्योंकि छलनी है, अल्लाह ने चुनना है उन लोगों को जो दी बेस्ट है। आप देख लें 9th 10th में कितने लोग नंबर ले लेते हैं, फिर FSC के मार्क्स क्लियर करते हैं, तो एंट्री टेस्ट कोई कोई क्लियर करता है, कोई कोई MBBS के लिए जो है सिलेक्ट होता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने कलाम के लिए भी देखना होता है कि कौन मेहनत करता है। तो याद रखिए कि 102 अल्फाज सीखे जो कुरान में 27,000 दफा है, और आपकी बैटरी बिल्कुल 30,000 के करीब पहुंच गई। तो दिल से शुक्र करना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पॉकेट बुक है, आपने देखना है और टिक करने अल्फाज। अल्फाज सीख लिए, आपने जो सबक में सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह चैट बॉक्स में। और अगर आसान है तो फिर सिखाइए और आज ही इरादा कर ले और दुआ कर ले, है ना, जैसे आकाशा ने दुआ कर ली थी, फौरन फौरन नेकियों में सबकत ले गए। आप भी सबकत ले जाए और हैंड रेस करेंगे कौन कौन सिखाना चाहता है, आज ही इरादा करें, तो इसका फायदा आपको ही होगा इंशाल्लाह। और ट्रेनिंग इज वेरी इजी, हर कोई पढ़ा सकता है क्योंकि कुरान आसान है इंशाल्लाह ताला।
अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी वर्कबुक है। फाला के टेबल पे आपने इंशाल्लाह फाला, फालू, फाल का, फालतू, फालतू, फालना बनाना है, फातहा और जाला बनाना है। इसी तरह नीचे वाले अरेबिक वर्ड्स को आपने उर्दू में और उर्दू को अरेबिक में करना है, और सवालों का जवाब देना है। हाल जाला, नाम जाला, हाल जाल का, नाम जाल तू, इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, क्विज आपका 8 और 9 आज ही कर लें, ठीक है। फ्रेश फ्रेश है, रिवाइज करके फौरन आज आप क्विज करके सबमिट करवा दें, नहीं तो कल जरूर कर लें। अच्छे से आप वर्कबुक को रिवाइज करें, टेक्स्ट बुक, फिर उसके बाद वर्कबुक पे होमवर्क करें। उसके बाद आप अगर टाइम है तो वीडियो दोबारा देख लें, आपको लिंक आ जाएगा, और फिर आपने जो है क्विज करना है, ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। और आपने जो है ना 90% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ये सोचना है आपने। क्यों? क्योंकि आपने बेहतरीन टीचर बनना है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। अगले हफ्ते अल्लाह ने जिंदगी दी तो मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।